आगे चल करके वेदाध्ययन करते समय प्राधान्यतः वेदांत का अध्ययन होना चाहिए, प्राधान्य वेदांत के अध्ययन पर होना चाहिए। तो हमने वेद और वेदांग इसका तो परिचय कर लिया, वेदांत का परिचय हमें आवश्यक है। वेदांत क्या है? वैसे शुरू में भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन हमने चूंकि तर्क के द्वारा विषय का आरंभ किया था और युक्ति युक्ति करके चले, तो वेदांत क्या होता है इसका हमने परिचय उतना नहीं देखा था। तो इसलिए वेदांत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना प्रासंगिक है, क्योंकि अध्ययन तो वेदांत का ही करना है। तो वेदांत में वेद और अंत ऐसे दो शब्दों से वेदांत शब्द बना हुआ है। इसमें वेद के बारे में जानकारी लेना हमारा हुआ है, ये अंत शब्द के बारे में जानकारी लेने से हमें वेदांत पता चल जाएगा। अंत शब्द के सामान्यतः दो अर्थ लिए जाते हैं। अंत अर्थात ग्रंथ का अंतिम भाग, और अंत शब्द का और एक अर्थ लिया जाता है सार भाग, इसेंस। तो अंतिम भाग कहने से, जैसे कि हमने वेदों का वर्गीकरण किया कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो इनका जो ग्रंथ है, या इनको अलग प्रकार से भी एक विभाजन किया जाता है कि मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जो है, इस प्रकार का जो विभाजन है, उसमें यह जो जिनको उपनिषद कहा जाता है, इनको इन ग्रंथों के अंत में वर्गीकृत करके रखा गया है। अधिकतर स्थानों व्यतिक्रम भी है, सभी उपनिषद ग्रंथ के अंतिम पाठ नहीं है, लास्ट चैप्टर नहीं है। कुछ कुछ स्थानों पर बीच में भी दिखाई देते हैं, लेकिन प्राधान्य तो विपदेशाः भवन्ति, अर्थात अधिकतर जैसा दिखता है उसके अनुसार नामकरण किया जाता है, इसीलिए अधिकतर अंत में ही आते हैं। इसीलिए इनको ये अंत में आने वाले ग्रंथ भाग को वेदांत, वेदों का अंतिम भाग, वेदांत ऐसा ऐसा कहा जाता है। यह एक अर्थ है वेदांत शब्द का। दूसरा अर्थ है शिरोभाग या सार भाग। शिरोभाग या सार भाग यह क्या है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि चिकित्सा शास्त्र है, मेडिकल साइंस, या आयुर्वेद, आयु मतलब जीवित काल किसी का भी, और उसके बारे में ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जीवित काल का ज्ञान अर्थात किसका जीवन कैसा चलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा, आयुर्वेद। तो यह जो आयुर्वेद है, मेडिकल साइंस है, किस लिए आया है, इसका तात्पर्य कहां है? तो यदि किसी छात्र को पूछे कि भाई तुम मेडिकल साइंस पढ़ने जा रहे हो, क्यों? तो वो कहेगा कि मुझे पैसा अर्जन करना है। संभव है, हमने पूछा है और कुछ छात्रों ने ऐसा उत्तर दिया है, हमें पैसा अर्जन करना है, वो मेडिकल साइंस के द्वारा होगा। क्या किसी ने पैसा अर्जन करना है इसलिए मेडिकल साइंस अस्तित्व में आया है? चलो हम मेडिकल साइंस की रचना करते हैं, इससे आगे चल करके बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी और पैसा अर्जन का एक मार्ग निकलेगा, इसलिए चलो मेडिकल साइंस की रचना करते हैं। ऐसा होता है क्या? इसलिए मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं आया है। किस लिए आयुर्वेद आया है या मेडिकल साइंस आए हैं? इसका प्रधान तात्पर्य है कि जो शरीर या मन जो कुछ है, जिनमें बिगाड़ होता है, उनमें आमय अर्थात रोग आ जाता है, वह रोग न आवे, निरामय या निरोग रहे। यदि आ जाता है तो सुधारना है, उसको पता करना है, उसका निदान करके चिकित्सा करके उसको निरोग या निरामय स्थिति में लाना है। एक तो रोग न हो, और हुआ तो उस रोग को हटाना है, निरोग अवस्था में आरोग्य स्थापित करना है। तो आरोग्य की रक्षा या आरोग्य का स्थापन, यह प्रधान उद्देश्य है। इसीलिए आयुर्वेद या चिकित्सा शास्त्र या वैद्यकीय शास्त्र आया हुआ है। इसके बाहर उसका कोई अन्यथा प्रयोजन नहीं है। यदि वैद्यकीय शास्त्र आरोग्य की रक्षा में या आरोग्य के स्थापन में सफल नहीं है, तो उसका त्याग कर देते हैं लोग। जैसे हम देखते हैं कि कोई वैद्य है,
उसके पास यदि कोई रोगी जाता है तो वैद्य यदि चिकित्सा करने में सफल नहीं है तो उसके पास जाना बंद कर देते, दूसरे किसी के पास चले जाते। ऐसे कई सारे एलोपैथी के वैद्य है, उनके पास जाकर के यदि आरोग्य लाभ नहीं होता है तो एलोपैथी के वैद्यों के पास जाना रोगी बंद कर देता है, फिर वह आयुर्वेद के पास जाता है। आयुर्वेद के वैद्य के पास जाकर के फिर भी उसको यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तो वो होम्योपैथी करता है, होम्योपैथी से भी नहीं मिलता है तो वो फिर मंत्र तंत्र इत्यादि करता है, पूजा पाठ। ऐसे सामान्यता व्यवहार में हमें दिखाई देता है। तो क्या है कि यदि वह शास्त्र जिस तात्पर्य से आया है, जिस काम के लिए आया है, आरोग्य की रक्षा और आरोग्य का स्थापन, वह यदि करने में असफल है तो उसका त्याग भी लोग करते हुए दिखाई देते हैं। तात्पर्य पक्का सुनिश्चित है। उसी प्रकार से इतना सब वेद लिखा हुआ है, अभी तो अत्यल्प उपस्थित उपलब्ध है और उसका दशम भाग भी अभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। तो जितना भी है उसका तात्पर्य क्या है, शिरोभाग क्या है, किस लिए ये आखिर लाया गया है, यह तो पता होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए वेद निर्माण किए गए, सारांश क्या है? तो यह प्रश्न उपस्थित होता है और ये यदि पता चलता है तो हमें वेद को समझने में बड़ी सुविधा हो जाती। भाई इन लोगों ने पता नहीं कब क्या ध्यान कर रहे थे ऋषि मुनि लोग, और उनको ध्यान के द्वारा कुछ कुछ दिखा या क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने लिख दिया और हमें वो पढ़ना है, रक्षा करनी ये है वो है, क्यों आखिर ये मन में प्रश्न जग सकता है। तो वो जो प्रश्न है वो प्रश्न ऐसा है कि वेद किस लिए आए हैं, तो उसका उत्तर इस प्रकार से सोचना चाहिए कि मनुष्य को क्या चाहिए, उसी के लिए वेद आया है। आपको जो चाहिए उसी के लिए वेद आया हुआ है। क्या चाहिए आपको, यह आपको यदि स्पष्ट है तो आपको वेद का जो प्रयोजन है वह अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा। क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें प्रियजन चाहिए, प्रियजन सहवास चाहिए, हमें ये विद्या चाहिए, हमें ये मनोरंजन के साधन है ये चाहिए, ऐसे कई सारी चीजें आप कह सकते हैं। बड़ी तालिका होगी कि हमें यह चाहिए। ये जो सब चाहिए ये क्यों चाहिए, इसका यदि प्रश्न किया जाए तो संक्षेप से यह पता चलेगा कि यह हमें इसलिए चाहिए कि कभी कभी ऐसा है कि दुख होता है तो वह निवारण करना है। हर दिन भूख लगती ही है और भूख लगती है, प्यास लगती है तो कष्ट होता है और वह निवारण करना है, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो आए दिन उपस्थित होने वाले दुख हैं और इनको दूर करना है, इसलिए व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य जो दुख कभी कभी हो जाते हैं उनको भी दूर करना है। शरीर में किसी रोग की उत्पत्ति होती है या किसी ओर से भय होता है, हमने घर बना के रखे क्यों, हम किसी ना किसी भय से रक्षा पाने के लिए घर बना के रखे। ताला लगा के जाते क्यों, कोई ना कोई भय है, संभावित भय है, उससे दूर रहना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, इसलिए तो ताला लगा के जाते। तो घर का निर्माण, कपड़ों का सिलाना, ताला लगाना इत्यादि जो व्यवस्था है वह हमारे किसी न किसी आपद विपद भय से रक्षा के लिए बनाया गया है। तो अर्थात दुख की संभावना दूर करनी है, इसलिए हम उद्योगरत होते हैं। तो पहला हमारा जो जो आज हमारी जो आवश्यकता है वो है कि वर्तमान दुख और भावी दुख दोनों को दूर रखना है। वर्तमान और भावी दुखों को दूर रखना है तो दुख को दूर रखना है, ऐसा कहेंगे। तो हमें दुख नहीं चाहिए, दुख हमें अनिष्ट है और इसलिए अनिष्ट का परिहार करना है। दुख हमें अनिष्ट है और इस अनिष्ट का हमें परिहार करना है और इसीलिए हम यह सब व्यवस्था करते हैं। अब आप देखिए ये सोच करके कि हम जो धनार्जन करते हैं, जो दिन में जितने कर्म करते हैं उसमें ये वर्तमान या संभाव्य जो दुख है उसके परिहार पर कितना परिश्रम हो रहा है,
कितना अर्थ निवेश हो रहा है, सोच के देखिए। दुख का परिहार, दुख अनिष्ट है, दुख अच्छा नहीं लगता है, दुख दूर रहना चाहिए भावना है, तो दुख का द्वेष है हमारे मन में, और दुख को हटाना है। हटाने की भावना ही द्वेष है, इसको दूर रखो, यह भावना द्वेष है। तो यह दुख का हम द्वेष करते हैं, दुख हटाना है, दुख नहीं आना चाहिए, जो हुआ है वो हट जाना चाहिए। तो इसलिए हम एक व्यवस्था करते हैं, और वो इतने हमारे का हमारा कर्म, हमारा मन, हमारा धन, ये सब उसमें व्यापृत रहता है। अगला है कि जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, संगीत सुनते हैं, विनोद सुनते हैं इत्यादि, तो उससे हमें तो दुख दूर करने के लिए तो काम में नहीं ले जाते। किस लिए लाए जाते हैं? वह मनोरंजन है। मनोरंजन होता है अर्थात क्या है? उसके द्वारा हमें सुख मिलता है। वैसे तो साधारण खाना खाने से भी हो सकता था, लेकिन मीठा खाना खाते या रुचिकर खाना खाते। क्यों खाते? क्योंकि उससे केवल क्षुधा निवृत्ति यह प्रयोजन नहीं है, तो मन की तृप्ति, आनंद, सुख यह भी है। तो अर्थात हम सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो यह सब जो हमारे व्यवहार है, प्रियजनों का सहवास होना इत्यादि, मनोरंजन के साधनों का होना और मनोरंजन करना, इन सब से हमें क्या दिखता है कि हमें सुख चाहिए। तो जो चाहिए वो उसको इष्ट कहा जाता है। जो चाहिए वो इष्ट है। तो इष्ट की प्राप्ति चाहिए, होनी चाहिए, और अनिष्ट का परिहार होना चाहिए। तो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, ये हमारा जो हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत कम शब्दों में रखी जा सकती है। इसके बाहर कौन जा सकता है? पूरे विश्व भर में जो भी कोई व्यक्ति है, प्राणी वनस्पति भी है, वह इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और अनिष्ट के परिहार के लिए प्रयासरत है। यह हमें दिखाई देता है, इसका व्यतिक्रम नहीं मिलेगा। तो हमारी जो आवश्यकता है, हमने यहां पर उसको परिभाषित कर लिया, एक विशिष्ट परिभाषा में रख करके उसको एक आकार दे दिया, जिससे हमें बड़ी सुविधा होती है। नहीं तो हम कहेंगे कि हमें पढ़ना है, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए इत्यादि, ऐसा हम कहेंगे तो हमारी ये सब कई सारे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं, बड़ी तालिका बनती है। उस तालिका को हमने एक थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण लेकर के परिभाषित कर लिया, जिससे कि हमें देखने में सुविधा हो रही है। तो हमें यह चाहिए, उसको हम जो चाहिए उसको हम इष्ट कहते हैं, तो इष्ट की प्राप्ति, और जो नहीं चाहिए, जो दूर हटाना है, वो है अनिष्ट, उसकी अनिष्ट का परिहार। तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार, यह हमारा प्रयोजन है, और इसी के लिए हम दिन भर और जीवन भर कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता है। जो चाहिए वो पाने के लिए, और जो नहीं चाहिए उसको हटाने के प्रयास में हम लगे रहते हैं। इसका व्यतिक्रम तक नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति इतने समझबूझकर कार्य में नहीं लगा है, वह भ्रम में है, मोह में है। कभी कभी उसको जो चाहिए वह हटाने में लगा होता है, और जो उसको अनिष्टकर है उसको पास में लाने में लगा होता है। यह मोह की स्थिति होती है। मोह अर्थात भ्रम। तो अर्थात युक्त अयुक्त, उचित अनुचित का भेद पता नहीं चलता है। जो अनुचित है वो उसके पीछे लगा रहता है, वो अपाहित, वो अनुचित करना है, और जो उचित है वो उसको हटाने के इसमें लगा रहता है। तो यह मोह की स्थिति होती है। तो हमें जब स्पष्ट होता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो हमारा विवेक भी स्पष्ट हो जाता है। तो विवेक करने के लिए सुविधा हो जाती है कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार। अनिष्ट है दुख और इष्ट है सुख। तो सुख के प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते रहे, और अनिष्ट दुखों को हटाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। यहां तक तो स्पष्ट हो गया। अब इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के जो साधन हैं, उसकी जिज्ञासा उपस्थित होती है। मुझे सुख चाहिए, विविध साधनों से सुख चाहिए, तो वह साधन क्या है? इष्ट प्राप्ति के साधन क्या है?
और अनिष्ट परिहार के उपाय क्या है या साधन क्या है। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के जो उपाय है ये हमें पता करने हैं। अब इसको इस प्रकार से देखिए कि पशु प्राणी वनस्पति यह भी तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के उपायों को कर ही लेते हैं। किसी प्राणी को यदि पेट दर्द होता है, कुछ होता है, तो वो जाकर के कुछ पेड़ घास खा लेते हैं, कुछ के पेड़ के पत्ते खा लेते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तृष्णा जब होती है तो जाकर के पानी पी लेते हैं। उनको कौन पढ़ाता है? ये सब बिना पढ़ाए वो अपने सहज प्रवृत्ति से कर लेते हैं। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के यह जो प्राणी या वनस्पतियों में तक जो उपाय दिखाई देते हैं, करते हैं वो, तो उन्होंने कहाँ जाकर के शास्त्र पढ़े हैं? उसके बिना ही तो उनको पता चल रहे हैं। तो इसमें इतना क्या करने की आवश्यकता है? तो यदि इसमें इतना क्या करने की आवश्यकता है तो हमने भी स्कूल कॉलेज क्यों खोल के रखे हैं? लेकिन हमने इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के लिए तो इतने सब विद्या चर्चा ग्रंथालय और विद्या ये सब करके रखे हैं। तो स्वाभाविक है हमने कुछ विशिष्ट उसमें विशिष्ट प्रयास किया है। तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के जो उपाय है वह दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं है, तो शास्त्रों के अभाव में पता चलने वाले, या फिर उसको कहेंगे प्रत्यक्ष और अनुमान। हमारी जो साधारण 5 ज्ञानेंद्रियां है उसके द्वारा हमें कुछ उपाय पता चलते हैं, और पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके आधार पर हमने तर्क युक्ति से विचार कर करके जो आविष्कृत किया है। अर्थात वेद, पुराण, स्मृति शास्त्र ये ग्रंथ यदि नहीं होते, या फिर जो अवतार महापुरुष है इन्होंने जो जो उपाय बोले हैं वो ये सभी ग्रंथ अनुपस्थित होते हैं, तो जो उपाय हमारे सामने है, जैसे आज का जो एलोपैथिक साइंस है, होम्योपैथिक साइंस है, तो ये जो है इसमें जो दुख परिहार के या सुख प्राप्ति के जो जो उपाय बोले गए हैं वो तो कोई उन्होंने वेद से नहीं लिए। यदि ऐसा कहे तो उन्होंने विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किए हैं और लाए हैं। तो यह जो अपने ज्ञानेंद्रियों के बल से, युक्ति प्रभाव से जो भी उपाय आते हैं, इन उपायों को कहा जाएगा लौकिक उपाय। प्रत्यक्ष और एकदम पारिभाषिक भाषा में यदि बोलना है तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो उपाय पता चलते हैं उन्हें लौकिक उपाय कहा जाता है। तो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के यह लौकिक उपाय होते हैं, जो कि प्राय प्राणियों को भी पता चलते हैं, बिना शास्त्राध्ययन के वो पता चलेंगे, प्रत्यक्ष और अनुमान से पता चलेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान से पता नहीं चलते हैं फिर भी वो उपाय होते हैं, तो इन उपायों को कहेंगे अलौकिक उपाय। अलौकिक उपाय तो जैसे कि किसी को कोई रोग हुआ है, वो दूर करना है, हम क्या कर सकते हैं? कोई वैद्य है, उनके पास ले गए, उन्होंने परीक्षा की, परीक्षा के बाद पता चला कि ये रोग है, उन्होंने कुछ औषधि बता दी, या औषधि का सेवन करे, रोग दूर होगा। और कोई क्या कर सकता है? उन्हें पता चला कि अमुक अमुक स्थान पर कोई एक मांत्रिक है, उस मांत्रिक या तांत्रिक के पास जाइए, वो कुछ मंत्र कर देंगे या कुछ तंत्र कर देंगे, उस द्वारा भी यह रोग निवारण हो सकता है। तो ये जो मंत्र जो है, ऐसे मंत्र के पाठ से यह रोग की निवृत्ति होती है और होती हुई दिखती भी है। मैंने भी स्वयं इसका अनुभव लिया है। तो ये मंत्रों से जो रोग की निवृत्ति होती है, इसमें क्या विज्ञान है? आज के विज्ञान में को कुछ समझ में नहीं आने वाला इसका। आज तक तो नहीं कोई कुछ बोल पाया कि मंत्रों से कैसे ये होगा। क्या है मंत्र? कुछ अक्षरों को जोड़ करके कुछ ना कुछ एक मंत्र बना है, उसकी वो विशिष्ट पद्धति से आवृत्ति करनी पड़ती है, और वो आवृत्ति करने से वो मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध हुआ कि उस व्यक्ति के पास ऐसा सामर्थ्य आता है कि वो यदि इच्छा करे, मंत्र का प्रयोग करे, तो यह जो रोग दूर करना इत्यादि जो कुछ परिणाम है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये तो आजकल आप देखेंगे कि वृत्तपत्रों के दूसरे तीसरे पन्ने पर बड़े बड़े विज्ञापन भी लिखे होते हैं कि अमुक अमुक मांत्रिक है इसके या तांत्रिक है, उसके पास आइए, आपके ये समस्या है वो दूर होंगे, बॉन्ड पर लिख देंगे इत्यादि, यहाँ तक वो चलते हैं। तो और इतने बड़े वो विज्ञापन भी दे सकते हैं, अर्थात उनके पास उतना पैसा भी आता है, तो बिना सफलता के तो कोई भी उद्योग नहीं चल पाएगा। तो ये जो उपाय है यह सभी विज्ञान के क्षेत्र के बाहर निकल जाते हैं।
और ये कैसे पता चलेगा कि इस मंत्र से इसका समाधान हो सकता है, इस मंत्र का यह परिणाम होगा? यह विज्ञान को पता चलना संभव नहीं है। यह कैसे पता चलता है? ये प्रत्यक्ष से नहीं पता चलता, अनुमान से नहीं पता चलता। इसको क्या आवश्यक है? किसी ना किसी को हो सकता है कि सपने में किसी देवता ने बोल दिया हो, या फिर ध्यान भजन के माध्यम से जब मन सूक्ष्म हो जाता है, एकांत शांत हो जाता है, तो उस मन में ऐसी विद्याएं प्रकट हो जाती है। तो यह जो ज्ञान होता है मन के उच्च स्थिति में, साधना के द्वारा उच्च स्थिति में यह जो ज्ञान उसमें आता है, वह ज्ञानेंद्रियों से नहीं आया है, बाहर देख करके नहीं आया है, या बाहर जो देखा है उसको बैठ करके थोड़ी देर तक सोचते रहे, ऐसा ऐसा हुआ, अर्थात ये व्यक्ति यहाँ से वहां गया तो मतलब वो इस समय वहां जाता था लेकिन आज उधर न जाकर के इधर गया, मतलब दूसरा कुछ मामला होता है, ये इसको अनुमान कहेंगे हम। या अभी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, जोर से मेघ गर्जना हुई, तो मेघ गर्जना से मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि हाँ बारिश होने वाली है। या बाहर जाकर के देखा कि रास्ता चारों ओर रास्ते भीगे हैं, तो थोड़ी देर पहले बारिश हो गई है, बिना बारिश के इतने सब रास्ते भीगते नहीं हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष के आधार पर होने वाला जो अनुमान है, कहीं पर धूम की रेखा दिखाई दे रही है लेकिन अग्नि आसपास में नहीं दिखाई देता है, लेकिन धूम तो बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं होता है, तो ये आवश्यक है कि कहीं ना कहीं आग लगी है। तो यह जो होते ये अनुमान होते, लेकिन यह अनुमान है, यह प्रत्यक्ष पर आश्रित होता है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा यह नहीं पाया जा सकता कि इस मंत्र का यह परिणाम होगा। यह कैसे होगा? ये मन को एकाग्र करने से उच्च भूमिका में हो सकता है, या किसी देवता के उपदेश से हो सकता है, सपने में उपदेश हो सकता है, इस प्रकार से ये होते हैं। तो ये जो सभी उपाय हैं, इनको कहा जाएगा अलौकिक उपाय। अलौकिक उपाय तो हमारे पास इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लौकिक उपाय है और अलौकिक उपाय है। और इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताना, यही वेद का कार्य क्षेत्र है। लौकिक उपाय बताना वेद का कार्य क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए। वेद किस लिए आया है? इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपायों को बताने के लिए। वो उपाय कितने प्रकार के हैं? दो। क्या? लौकिक उपाय और अलौकिक उपाय। तो वेद कौन से उपायों को बताना चाहता है? अलौकिक उपायों को ही बताना चाहता है, लौकिक उपायों को नहीं बताना चाहता है। यह भी स्पष्ट है, शास्त्रकारों ने यह स्पष्ट बोल दिया है। वेद क्या है यह बताते समय सायणाचार्य, जो कि वेद समस्त वेदों का जिन्होंने भाष्य किया है, प्रामाणिक भाष्य है, वह कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम वेदयेत यो ग्रंथ वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को जो ग्रंथ बताता है उसे वेद कहते हैं। ये उनके वाक्य का अनुवाद है। तो या फिर और एक श्लोक है, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते येनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। ऐसा एक श्लोक है। इसका भी अर्थ इसी प्रकार से, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या अनुमान प्रमाण के द्वारा जो उपाय पता नहीं चलता है, यह तो उपाय न बुध्यते, जो उपाय पता नहीं चलता है। उपाय कौन सा? इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय जो पता नहीं चलते। किससे पता नहीं चलते? प्रत्यक्ष और अनुमान से पता नहीं चलते। येनम विदन्ति वेदेन, इसको जानते हैं या पाते हैं कहां से? वेद के द्वारा जानते हैं या पाते हैं। तस्मात् वेदस्य वेदता, और इसी में ही वेद की वेदता है। हम जैसे कहते हैं ना, इसमें ही आपका मनुष्यत्व है, इसमें आपका वीरत्व है, इसमें आपका अमुकत्व है, ऐसा हम कहते हैं। तो यह जो कहते हैं, वैसे वेद की वेदता किसमें है? भाई आप वेद हो तो आपकी वेदता वेदत्व किसमें है? तो जो उपाय प्रत्यक्ष से पता नहीं चलते, अनुमान से पता नहीं चलते, ऐसे उपाय, किसके उपाय?
तो वह इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के जो उपाय है वह बताने में ही वेद का वेदत्व है। यदि इसके बाहर वेद जाता है तो उसमें वेदत्व नहीं है। जैसे हम कहेंगे कि हाँ ये अच्छे अच्छे कर्म करता है, ऐसे कर्म करता है, ये मनुष्य है और मनुष्य के लिए उचित कर्म नहीं करता है, तो इसमें मनुष्यत्व ही नहीं, ये तो नृशंस हो गया इत्यादि हम कहना शुरू कर देते हैं। तो अर्थात अपना जो उचित मनुष्यत्व को मनुष्यत्व की संज्ञा को ठीक ठीक सम्मान करने वाले जो कृत्य करता है तो तब वो मनुष्य कहलाएगा, अन्यथा उसको मनुष्य कहने के स्थिति में नहीं। इसलिए लोग जब गाली देते हैं तो किसी को गधा कह देते हैं, किसी को ये कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वैसे वाले कर्म मनुष्य के जो बुद्धिमत्ता उसके इसमें नहीं आ रहे, उसके नीचे जा रहे, बाहर निकल जा रहे, तब ये गाली देना इत्यादि आ जाता है। तो गाली के पीछे यही तात्पर्य हो जाता है। तो ये जो है वेद का वेदत्व इसी में ही है, अलौकिक उपाय बताता है, इसमें कहीं पर कोई भी भ्रम न रहे। ये है। अब यह पता चला कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार है, वह यहां पर मुख्य विषय बनता है। अब हमारा मुख्य, इससे भी हमारा जो प्रधान से मूलभूत प्रश्न हमने जो उपस्थित किया था वो ये था कि वेदों का सार क्या है, क्योंकि वेदों का सार ही वेदांत है। वेदों का सार क्या है? तो ये जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार है जिसको परिभाषित कर रखा है, इसको और आगे ले जाना चाहिए कि अनिष्ट क्यों होता है और इष्ट क्यों होता है, कैसे होगा। तो इसके बारे में पहले हमने पाप पुण्य की एक सत्र में चर्चा की हुई है। तो वहां से पता चलेगा कि यह जो अनिष्ट होता है, दुख होता है किसी भी व्यक्ति को, उसका जो प्रारब्ध होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप होता है, इसलिए वो दुख देके जाता है। और किसी को सुख जब होता है तो उसके प्रारब्ध में कहीं ना कहीं पुण्य होता है और वो पुण्य उसको सुख देके जाता है। तो पाप और पुण्य का परिणाम सुख और दुख होता है, इसकी हमने सविस्तर चर्चा कर रखी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जिससे पाप उत्पन्न होता है आगे चल करके हमें जिससे दुख होगा, दुख नहीं चाहिए, तो वो दुख के कारण बनने वाला जो पाप है और पाप का भी कारण बनने वाला जो कृत्य है वह कृत्य न करे। इसलिए निषेध की तालिका आ जाती कि ये न करे। और यदि सुख की कामना है तो सुख किससे होता है? पुण्य से होता है। और पुण्य किससे होता है? ये इन कृत्यों से होता है। इसलिए इन कृत्यों को करे। जिन कृत्यों को करे, ये तालिका जो बनती है उसको, ये कृत्यों को कहते हैं विधि। करना है, यह करे, विधि। तो विधि और निषेध की तालिका हो जाती है। तो समग्र वेद सामान्यतः विधि निषेध में बांट सकते हैं आप। ये विधि बोलेगी और ये निषेध बोलेगी, ये करे और ऐसा करे और यह न करे, ऐसा विषय वेदों में दिखाई देता है। इसका मूल कारण यही है, वो हमारे सुख दुख से जुड़ा हुआ है, इसलिए विधि निषेध की तालिका आई है। नहीं तो वेद को वैसे कोई रुचि नहीं कि हम अपने से स्वयं से कुछ तालिका बना दे और इसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना कि वेद की प्रासंगिकता क्या है, हमारे जीवन से उसका क्या संबंध बनता है। यही संबंध बनता है पक्का एकदम कि हम हर व्यक्ति को हर क्षण जो प्रयास है, सोच है, वो यही है कि हमें अनिष्ट का परिहार करना है और इष्ट की प्राप्ति करनी है। और इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के आपके पास लौकिक उपाय है और अलौकिक उपाय है। और अलौकिक उपाय बताना वेद का काम है, वेद की प्रासंगिकता है, जीवन से ऐसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब यदि कोई कहे कि लौकिक उपायों से यदि हमारा काम हो जाता है तो अलौकिक की हम खोज क्यों लें? उसको एक श्लोक है कि अक्के चेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत। घर के कोने में यदि शहद, मधु अर्थात शहद मिल जाती है तो पर्वत में जाकर के कौन भला ढूंढेगा। यदि प्रत्यक्ष से हमारा काम हो जाता है, प्रत्यक्ष अनुमान से, अर्थात ये आधुनिक जो जितने चिकित्सा शास्त्र है उनके द्वारा यदि हो जाता है प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा, तो ये अलौकिक उपायों को भला कौन करेगा? ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है और इसी प्रश्न का समाधान वेदांत करना चाहेगा। अब बात यह है कि सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, दुख दूर करना है तो आपको विधि निषेध को मान के चलना पड़ेगा।
अब देखिए कि हम ये जो है लौकिक और अलौकिक उपाय इसमें आज इस क्षेत्र में आ जाते हैं कि पहली बात तो पुनर्जन्म होता है ये विज्ञान को पता नहीं, ये हमें अलौकिक के द्वारा ही पता चलता है। ऋषि मुनियों ने वेदों में बोल के रखा है और ऋषि मुनियों ने बोला है, जितने हमारे आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न पुरुष है भारत भूखंड के, सबने बोला है, वो आस्तिक हो नास्तिक हो। भगवान बुद्ध ने भी बोला है, जैनों के जो तीर्थंकर आचार्य जो हुए हैं उन्होंने भी बोला है, आज भी जैन धर्म बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं और हिंदू धर्म तो है ही है। हिंदुओं में ऐसा एक भी नहीं मिलता कि जो पुनर्जन्म का निराकरण करे, ऐसे कोई आचार्य नहीं मिलते। लेकिन ये विज्ञान के द्वारा आज तक सिद्ध करना संभव नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, वो कुछ लोग उनको विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध करना संभव मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो लेकिन अलौकिक उपाय के द्वारा पुनर्जन्म पता चलता है। किसी भी कर्म का पाप रूप परिणाम होता है, पुण्य रूप परिणाम होता है, यह भी विज्ञान को पता नहीं चलता है, यह भी अलौकिक ही है। और पाप पुण्य का परिणाम आगे चल करके आपको सुख देना या दुख देना हो जाता है, यह भी प्रत्यक्ष और अनुमान का क्षेत्र नहीं है। यह इसको हम कहेंगे शास्त्र या आगम प्रमाण, इसको कहते हैं, सुविधा हो जाएगी। आगम प्रमाण, अलौकिक उपाय बताना, इसको आगम प्रमाण कहा जाता है सामान्यतः। आगम अर्थात वेद और वेद और वेदानुकूल शास्त्र, और इनके द्वारा पता चलता है। तो आगम प्रमाण के द्वारा पता चलता है। तो सुख दुख तो होता है, हर एक को होता है, लेकिन होता क्यों है, तो उसका प्रधान कारण पाप पुण्य होता है। यह आगम प्रमाण का विषय है, यह प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि वेदों की आवश्यकता है या नहीं, या आगम की आवश्यकता है या नहीं। यदि आप आगम टाल देते हैं तो क्या समस्या होगी कि सुख दुख के जो मुख्य कारण है वो पता ही नहीं चल रहे हैं। अच्छा, यदि पाप पुण्य उसका कारण है, तो वो पाप पुण्य आता कहां से है? ये कर्म है, ये करने से निषिद्ध कर्म या ये त्याज्य कर्म है, वह करने से पाप उत्पन्न होता है, और ये वाले अच्छे कर्म है, ये करने से पुण्य उत्पन्न होता है। इसका भी ज्ञान हमें नहीं हो सकता। तो विधि निषेध का ज्ञान वेदों के बिना या आगम के बिना संभव नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें वो सीआरपीसी इत्यादि है, उसमें बोला गया कि चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये दंड होगा, वो दंड होगा, लेकिन उसके द्वारा कोई पाप पुण्य लगता है, ऐसा उसमें नहीं बोला गया है। और उससे द्वारा पाप पुण्य की भी बात नहीं बोली है। और किसी को यदि सुख दुख होता है तो हमारे संविधान या क्रिमिनल प्रोसीजर जो दंड विधान है, इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि भाई तो तुम्हें जो दुख हुआ है वह दुख तुम्हारे पाप का फल है। ऐसा ऐसा नहीं मानता है। हमारे जो दंड विधान है वो इस प्रकार से कभी नहीं बोलता है। तो अर्थात वो क्या करते हैं, किसी को भी कोई सुख होता है दुख होता है, उसका संबंध जो दिखने वाले कारण है उनसे जोड़ देते हैं कि इस चौराहा पर ये वाला जो अपघात हुआ है, इसमें इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, और उसकी वो जांच पड़ताल करके जो मिलेगा उसके अनुसार जो उनको जो दोषी लगेगा उसको दोषी ठहरा करके उसको उस प्रकार का दंड विधान कर देते हैं। तो जो दिखने वाले कारण हैं उनके आधार पर ही सभी घटनाओं का विवरण करते रहते, ये हमारी एक स्थूल दृष्टि है। लेकिन वह व्यक्ति ने उसी समय वहां क्यों उपस्थित होता है, दूसरे वाले ने उस समय भ्रम में क्यों आना है, ये घटना क्यों होनी है, उसके जो बाहरी कारण है कि भाई उसका ऐसा पाप था जो फलीभूत होना था, इसलिए उसको अपघात के घटना होनी थी। तो ये जो है यह विज्ञान या हमारा संविधान दंड विधान कोई भी इसको नहीं मानता है। लेकिन इसके पीछे ये कारण लगे होते हैं। ये सभी कारण जो है यह आपको आगम छोड़ करके पता नहीं चल सकते, और इसलिए वेदों की या शास्त्रों की यह प्रासंगिकता बनी रहती है। एक क्षेत्र है जिसको ये हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान हाथ ही नहीं लगाता। विज्ञान या हमारा संविधान या दंड विधान इसको हाथ लगाता यदि उनके प्रत्यक्ष और अनुमान में आ जाता। उनको यदि पता चलता कि भाई ये जो अपघात में जो जिसने दुख पाया है, इसके किसी एक परीक्षा केंद्र में भेज दो, इसके सर पर क्या पाप था उसका परीक्षण कर लो। यदि उनको किसी परीक्षा के द्वारा, किसी यंत्र के किसी परीक्षा के द्वारा पता चलता
कि इसके सर पर ये पाप था और ये पाप फलीभूत होना था, इसलिए इसने ये गलती कर दी, दूसरे गाड़ी वाले को भी गलती करना बाध्य हुआ और इसलिए यहाँ पर ये अपघात हुआ और इसलिए इसको ये दुख हुआ। ये यदि इनको प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा पता चलता तो वह भी दंड विधान का अंश बन जाता। नहीं बना क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुमान का क्षेत्र नहीं है, वह आगम का क्षेत्र है और इसीलिए इन शास्त्रों की प्रासंगिकता पक्की बनी रहती है। अब आगे चल करके यह जो है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय बताना वेद का कार्य है। किसी को कोई प्रश्न हो तो अवश्य ही प्रश्न करें। स्वामी जी एक ये था कि आजकल विज्ञान में जो चल रहा है सब तो इतना प्रयास किया जाता है कि वेदों में बहुत विज्ञान है, ये ढूंढने का और ये बताने का प्रयास किया जाता है। धवल का प्रश्न है कि वेदों में भी तो विज्ञान है। इसको ऐसा इस प्रकार से देखना चाहिए कि वेदों का कार्य क्षेत्र अलौकिक उपाय बताना है। अब अलौकिक उपाय बताते समय कि ऐसा यदि बोला जाए कि इस प्रकार का यदि रोग है, इसका अलौकिक उपाय यह होगा कि उस वनस्पति का वह रस निकाल के लाना है, उसको इस मंत्र से मंत्रित करना है और उसका व्यवहार करना है। इसमें अलौकिकता कहां पर आई है? एक तो इस रोग के साथ उस वनस्पति के रस का क्या संबंध है, यह उधर बताया ही नहीं गया है, केवल बोला कि वनस्पति लाए। दूसरा बोला गया है कि इस मंत्र से उसको मंत्रित करें या शुद्ध करे या सिद्ध करे। अब मंत्र का जो परिणाम है वह विज्ञान को पता नहीं चलने वाला, लेकिन वैज्ञानिकता कहां होगी कि वह वृक्ष कहां है, उसका रस कैसे निकाला जाएगा, यह प्रक्रिया बताते समय उन्होंने कुछ कुछ बोला होगा, तो इसमें विज्ञान आ जाएगा। अलौकिक उपाय बताते समय उसमें लौकिक भाग थोड़ा बहुत, सभी तो इस विश्व की चीजें व्यवहार करनी है, तो उन चीजों को यहां से रस निष्पादन करे, रस निष्पादन करने के लिए ऐसा करे। जैसे कि और एक उदाहरण ले सकते हैं कि आपको यज्ञ करना है, किसी को पुत्र प्राप्ति होनी है या शत्रुजय करना है, तो ऐसा याग करे। याग के अंदर बोला गया है कि उसके वेदी की रचना करे। वेदी की रचना में आपको बोला गया कि वर्तुलाकार वेदी होनी चाहिए, अर्धवृत्त की वेदी होनी चाहिए, चतुर्भुज चतुष्कोण की वेदी होनी चाहिए, जो जैसी वेदी अलग अलग, जैसे वो हम इसमें देखते हैं ना, यंत्रों में देखते हैं कि ऐसा भूपूर अंकित करें। अब वह भूपूर अंकित करना है, वेदी अंकित करनी है, बनानी है, तो वर्तुल बनाना है। वर्तुल का अनुपात उन्होंने बोलकर रखा है कि जो चतुर्भुज होगा, चतुष्कोण होगा, उसके इतने अनुपात में वर्तुल होना है। तो यह जो बोल के रखा है, इतने ही अनुपात का क्यों हो, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, इसमें अलौकिकता ही है। लेकिन अनुपात का वर्तुल बनाने में जो गणित लगेगा वह उसमें विज्ञान आ जाता है। वहां उतने जो टुकड़े टुकड़े हैं वो विज्ञान के काम में आ जाते हैं। तो उतने अंश मात्र से विज्ञान वेदों के अंदर मिलेगा, लेकिन वह विज्ञान बताना यह वेदों का काम नहीं था। उनका तात्पर्यतः अलौकिक उपाय बताने में था, तो इसीलिए वेदों में कुछ ना कुछ विज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं। और कोई प्रश्न हो तो? हमारा समय समाप्त होने आया है। संक्षेप में आगे क्या होना है उसकी थोड़ी सी प्रास्ताविक करके आज का विषय समाप्त कर देते हैं। तो ये जो पाप पुण्य का जो खेल है, इससे हमने पहले भी एक समस्या देखी है कि ये पाप पुण्य करने क्यों जाता है, क्योंकि इसको इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा होती है, और इष्ट और अनिष्ट ये उसको बोध इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने को शरीर मन ऐसा कुछ मानता है, और शरीर मन ऐसा इसलिए मानता है कि उसे कोई भ्रम हुआ है, और वो भ्रम के कारण ये जो अनर्थ परंपरा, इस पर पूरा एक सत्र गया हुआ है। तो इस प्रकार से यह समस्या बनती है। इस समस्या के अंदर एक छोटा सा समाधान देना, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का अलौकिक बताना, यह उस पूरे जो हमने देखा कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, ये जो क्रम था, अनिष्ट परंपरा या जो कहेंगे इसको मूलभूत समस्या,
उसके एक अंशतः समाधान करने में ये लगा हुआ है। थोड़ा सा उच्च स्तर का है लेकिन अंशतः समाधान करता है। वेदांत क्या करेगा, इसका संपूर्णतः समाधान करने के लिए प्रयासरत होगा। वो संपूर्ण समाधान क्या है और कैसा वेदों के साथ जुड़ा है और इष्ट प्राप्ति यानी अनिष्ट परिहार के साथ जुड़ा हुआ है, ये हम अगले सत्र में देखने का प्रयास करेंगे। आज यही तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।